आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम अपने चैनल पर रीजनिंग की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो यहाँ पे सवाल लिखे जाते हैं, तो सवाल पढ़ने में कठिन लगता है, लेकिन हम बस समझ लेंगे तो हम बहुत आसान होता है। यहाँ पे बस एक ही चीज़ हमें समझनी होती है, बायां और दायां ओर किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला, जैसे कि हम आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं, हम लिख दिए हैं ABCD, यहाँ से A to Z लिख। तो अब हम देखेंगे कि बायां ओर कौन सा होता है और दायां ओर कौन सा होता है। इसी में सबको कन्फ्यूज़न होता है कि बायां किसको बोले, दायां किसको बोले। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है आपके पास, आप बुक से अगर सवाल लगा रहे हैं कि आप बुक की तरफ अगर मुंह करके बैठे हैं तो अपना बायां, जो आपका बायां है वही बायां उसमें भी होगा, और जो आपका दायां है उसमें भी वही दायां होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो हम बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे और हमारे बायां साइड, हमारा जिस साइड है उधर ही बायां होगा। तो हमारे बाएं साइड में A आ रहा है, तो A की तरफ से बायां बोलेंगे अगर हमें चलना है, और दाएं साइड में Z आ रहा है, तो दाएं तरफ से अगर हम चलेंगे तो उसको दायां बोलेंगे। तो सवाल जो होते हैं उसमें इसी तरह से बोला जाता है कि मान लीजिए कोई नंबर दिया, इस तरह दे देता है कि बाएं साइड से 15वां अक्षर बताइए। तो हम लोग बायां साइड किसको मानेंगे, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे। अब हमारा बायां इस तरफ आ रहा है, तो हम बाएं साइड से काउंट करना शुरू कर देंगे। और अगर हमें बोल रहा है कि दाएं साइड से 20 नंबर पे कौन सा अक्षर है, तो हम अब फिर से उसी तरफ अगर खड़े होते, तो हमारा दायां इस साइड आ रहा है, इसलिए हम इस साइड से काउंट करना शुरू करें। बाईं ओर से 15वां होगा, तो हमें बाईं ओर से बोला है, तो यहाँ हम जहाँ पे ABCD मैंने लिखा है उसकी तरफ हम मुंह करके खड़े हो जाते, तो हमारा बायां इस साइड आ रहा है, इसीलिए हम लोग इस साइड से काउंट करेंगे। तो हमें कहाँ तक जाना है, 15वां अक्षर कौन सा पूछा है, तो 15 तक हमें जाना है। तो काउंट करेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो काउंट करने में हमें टाइम लग रहा है, इसीलिए हम पहले से ही नंबर्स के ऊपर, मतलब अक्षर के ऊपर नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो भी हैं उनको शुरू से, अब यहाँ A से शुरुआत होती है, इसलिए A को हम लोग 1 मानेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हमें जो पूछा है वही बताना है। यहाँ पे पूछा है 15वां अक्षर कौन होगा, तो हम देख लेंगे 15 कहाँ पर है, ये रहा 15। तो 15वें नंबर के पास कौन सा अक्षर है, O, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा O। अब दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। दूसरे में बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमें पहले P देखना है, पहले P बोला है तो हमको P को देखना है। P कहाँ पर है, ये P यहाँ पर है हमारा। अब P के 5 आगे यानी दाईं ओर जाना है, तो हम फिर से अपने जिस तरफ मुँह किए हैं अपने उसी साइड देखें। हमारा दायां इस साइड आ रहा है, इसलिए हम लोग दाईं ओर देखेंगे। तो P के इधर साइड काउंट करेंगे, और कितना 5 तक हमें जाना है, 5वां पूछा है। तो 1 2 3 4 5 प्लेस पे कौन सा आ रहा है, U आ रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा U। अब हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन है। तो हमें पहले देखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है पहले विपरीत क्रम, तो हमें ये पहले समझना है कि विपरीत क्रम क्या होता है। विपरीत क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी अभी ये A to Z लिखा है, ये तो सीधा लिखा हुआ है। विपरीत क्रम का होता है मतलब हुआ इसको पलट देना है हमें। तो मैंने यहाँ विपरीत क्रम में लिख दिया है, Z से शुरुआत हो रही है, तो हमें, और मैंने नंबर्स भी लिख दिया। ऊपर से 1 2 करेंगे, अगर हम इस बाईं साइड से चलेंगे तो 1 प्लेस पर Z आएगा, लेकिन अगर दाईं साइड से बोल रहा है तो 1 प्लेस पे E आएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, आप लोग जब 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब याद हो जाता है। तो यहाँ पे पहले देखना है विपरीत क्रम बोला, तो पहले विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग लिख लेंगे,
फिर उसके बाद जो बोला है तब करेंगे। विपरीत क्रम में लिखा जाए, यहाँ तक तो हो गया, लिख लिया मैंने। अब तो दाईं ओर से 10वां अक्षर, दाईं ओर से हमें देखना है। तो दायां हमारा किस साइड है? अगर हम दायां देखेंगे तो हमारा इस साइड आ रहा है। तो अब विपरीत क्रम में लिखा है तो दायां इस साइड से हम लोग काउंट करेंगे और 10 तक जाएंगे। तो इस साइड से अगर काउंट करते हैं तो 1 नंबर पे ए आएगा। बस यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे, नहीं तो सीधा 10 पे कौन सा है दाईं ओर से उसको देख के आंसर बताना है आपको। तो दायां ओर हमारा इस साइड है तो 10 पे अगर हम इस साइड से देखते हैं तो 10 नंबर पे हमारा आएगा जे। तो इसका आंसर हो जाएगा जे। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन होगा? यहाँ पे विपरीत क्रम नहीं बोला है, जब बोलेगा तभी हम लोग विपरीत क्रम में लिखेंगे, नहीं तो सीधा ही देखेंगे जैसे ABCD लिखा जाता है। और यहाँ पे बोला है, बस यहाँ पे बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले मुझे देखना है, हम लोगों को देखना है बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा है। तो हम सीधे क्रम में जो लिखा है उसको देखेंगे, अभी विपरीत नहीं देखेंगे, जब बोलेगा तभी विपरीत को लिखेंगे। तो यहाँ जो सीधे क्रम में लिखा है उसमें 18वां अक्षर कौन सा है? 18वां अक्षर ये है आर। तो आर से ये आर, यहाँ 18वां ये है तो 18वें नंबर पे आर आ रहा है। अब हमें 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, तो हमें 18वें अक्षर के बाईं ओर फिर से जाना है और कहाँ तक जाना है? 10 तक जाना है। तो यहाँ पे नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि हर बार अलग अलग लिखेगा, तो बस हम इसलिए यहाँ पे इसको लिखे रहेंगे। तो पहले हमको जो भी नंबर बोला है वो मिल जाएगा, फिर उससे बाएं या दाएं बोले, जितना बोले उतना हमें चले जाना है। तो अगर यहाँ पे बाईं ओर बोला है तो 18 पे आर आ रहा है, आर का बायां ओर कौन सा है? तो हम उसकी तरफ अगर मुंह करके खड़े होते हैं, आर का बायां इस साइड आएगा तो हम आर से इस साइड जाएंगे, यानी उसके पीछे जाएंगे। और कहाँ तक जाएंगे? 10 तक जाएंगे। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे कौन सा आ रहा है? उसके बाईं ओर से अगर देखने पे एच आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एच। अब यहाँ पे हम थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले पढ़ते हैं, यहाँ जो सवाल लिखा हुआ है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर, पहले हम पढ़ेंगे नहीं, पहले यहाँ जैसे ही विपरीत क्रम आया पहले हमको ये सोचना है कि विपरीत क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी हमें अब जेड से लिखना शुरू करना है, जेड से एक ही तरफ जाना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख लेना है। पहले तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जब समझ में आ जाएगा तब इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो अब विपरीत क्रम में लिख लिया, अब आगे हम सवाल पढ़ेंगे जो बोल रहा है लिखा जाए तो अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो विपरीत क्रम में लिखने के बाद हमको अक्षर के देखना है। अक्षर के कहाँ पर है? ये रहा अक्षर के। अब इसके दाईं ओर 7वां हमसे पूछ रहा है, के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो के जहाँ पर है, अगर हम के की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारा दायां किस साइड जाएगा? हमारा दायां इस साइड जाएगा। तो हमें के इस साइड जाना है दाईं ओर। तो हम कितना जाना है? 7 तक। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा आंसर क्या आया? डी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर डी। तो विपरीत क्रम जब भी आए तो आपको पहले विपरीत क्रम में लिखना है, फिर उसके बाद आगे सवाल को देखना है, जो बोला जा रहा है उतना करना है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं से 5वें के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले पढ़ने में सब मिल जा रहा है तो कठिन लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे एक एक चीज़ आप करते जाइए। जैसे यहाँ पे पहले बोला अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के, तो अभी अंग्रेजी वर्णमाला बोला है तो हम सीधा वाला ही देखेंगे, विपरीत क्रम में नहीं जाएंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर के यानी जो सीधा लिखा हुआ है उस पर के तक जाना है हमें। तो यहाँ पे के ये रहा। अब के बाईं से 5वें, यानी के बाईं तरफ 5वां स्थान जो है वहाँ तक जाना है। तो अगर हम के की तरफ मुँह करके खड़े होंगे तो बायां कौन सा होगा? इधर साइड हमारा बायां है। तो के बाईं ओर मतलब उसके पीछे जाना है, और कहाँ तक? 5 तक। तो 1 2 3 4 5 पे क्या आ रहा है हमारा? एफ आ रहा है। फिर अब आगे पढ़ेंगे 5वें के बाईं ओर 5वां अक्षर, फिर से जहाँ 5 तक जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से फिर से आपको 5वां अक्षर जाना है, और किधर जाना है? बाईं ओर। तो यहाँ भी हम F तक पहुँचे थे, तो अगर F की तरफ मुँह करके खड़े होंगे तो बायां किधर जाएगा? उसके पीछे जा रहा है। तो अब हम F से 5 इधर जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या आया? 5 प्लेस पे मिला हमें 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर
हम एक सवाल और अभी देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे टाइप का देखेंगे। तो यहाँ पे जो सवाल लिखा है उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम, तो जैसे ही विपरीत क्रम आया हमें क्या करना है, जेड से ए की तरफ लिख लेना है, जेड से शुरुआत करके, फिर इतना हो जाए जैसे लिख जाए तो, अब मतलब लिख लिया अगर हम लोग, तो अब आगे पढ़े क्या बोल रहा है बाएं से 14वें अक्षर। तो बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा, अब ये विपरीत क्रम में लिखा है, उसकी तरफ अगर मुंह करके खड़े होते हैं तो बायां इधर आएगा, यानी जेड की तरफ से अभी हमको शुरुआत करना है हम लोग। तो जेड से जब हम शुरुआत करेंगे 14वां अक्षर कौन सा आएगा, देखिए यहाँ 1 to ऊपर मैंने नंबर लिखा है, तो 14वां कहाँ पे आ रहा है, ये, तो कौन सा नंबर है 14वें नंबर पे, कौन सा अक्षर है, एम 14वें पे मिल रहा है। अब 14वें अक्षर, जब हमको 14वां अक्षर मिल गया तो आगे क्या बोल रहा है, 14वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, जो अक्षर मिला हुआ है 14वां, हमें उसके दाएं अब जाना है, कितना जाना है, 8वां, यानी अब एम का दायां कौन सा है, अगर एम की तरफ मुंह करके खड़े होते तो एम का दायां इधर आ रहा है, तो एम के दाएं 8वां, तो एम के दाएं 8वां कौन सा आएगा, एम के दाएं हम लोग इधर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ई 8 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। थोड़े अलग टाइप के सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे जो सवाल लिखा है पहले पढ़ते हैं, फिर बताते हैं क्या अलग है इसमें। यहाँ पे लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, तो यहाँ पे अर्धांश शब्द आ रहा है, मतलब इसका मतलब हमें जानना है पहले अर्धांश होता क्या है। अर्धांश का मतलब होता है आधा अंश। तो आधा अंश जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 26 अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो उसका आधा कितना होगा, 13 होगा। तो प्रथम अर्धांश का मतलब 13 तक के जितने भी अक्षर आएंगे वो प्रथम अर्धांश में होंगे, उसके बाद वाले द्वितीय अर्धांश कहलाए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ बीच से लाइन बना दिया, तो ये प्रथम यानी ए से एम तक के सभी अक्षर प्रथम अर्धांश में आते हैं और एन से जेड तक के सभी अक्षर द्वितीय अर्धांश में आते हैं। तो यहाँ पे प्रथम अर्धांश को बोला गया है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो अभी विपरीत क्रम में बताया था कैसे लिखते हैं। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में अगर हम लिखते हैं तो एम से शुरू करेंगे और ए तक जाएंगे हम लोग प्रथम अर्धांश को, और सिर्फ प्रथम को बोला है इसीलिए प्रथम को ही विपरीत क्रम में लिखेंगे, द्वितीय को उसी तरह से छोड़ देंगे। फिर आगे पढ़ेंगे जो बोला गया है दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब हमें दायां कौन सा होगा हमारा, वही फिर से देखना। अगर हम मुंह करके इधर खड़े होते हैं तो दायां इधर हमारा है, यानी जेड की तरफ से ये हमें काउंट करना है। तो 15वां काउंट करना 15 तक, तो 15 तक चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 पे कौन सा आया, बी। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा बी। अब हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ से प्रथम अर्धांश को हम लोगों ने विपरीत क्रम में लिखा है, तो प्रथम को ही नहीं काउंट करेंगे, दाएं से बोला है तो हम जेड से ही शुरुआत करेंगे हमेशा और प्रथम तक आएंगे जहाँ तक बोला गया। बस समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल देखेंगे, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब एक जैसा है। तो यहाँ पे लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, प्रथम अर्धांश के लिए बोला था, यहाँ लिखा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अभी यहाँ पहले वाले सवाल में बोला था प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए, तो मैंने प्रथम को विपरीत क्रम में लिखा था। अब बोल रहा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए, तो हम द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो कैसे लिखे, विपरीत क्रम में क्या हो जाएगा, Z Y X W V U T S R Q P O N। प्रथम को नहीं बोला, द्वितीय का बोला, इसीलिए द्वितीय को हम लोग जो है विपरीत क्रम में लिख लेंगे। अब आगे पढ़ेंगे, जो बोला गया वो करेंगे। यहाँ पे बोला है दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे भी हमें दाएं से ही देखना है, दाएं से ये नहीं कि वहाँ पे इसको किए थे तो उधर से काउंट किए, तो ये नहीं देखना है। दायां हमारा जो है वहीं से करेंगे, तो दायां हमारा इधर है, इसीलिए आपकी बार कहाँ से शुरू करेंगे, द्वितीय अर्धांश का जो विपरीत क्रम लिखा है उससे शुरू करेंगे। द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहला, अगर दाएं से देख रहे हैं, सबसे पहले कौन आएगा, एन आएगा। तो हम लोग एन से काउंट करना शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 15 तक जाएंगे। तो चलो काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
तो द्वितीय अर्धांश में तो 13 ही है, लेकिन बोला नहीं ना कि सिर्फ द्वितीय अर्धांश को काउंट करना है, इसीलिए हम अब जहाँ तक मिलेंगे ठीक है द्वितीय अर्धांश में, फिर उसके बाद प्रथम में हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ 13 तक ये हो गया, फिर इसमें 14, 15 पे कौन सा नंबर आया? एल आया। तो अब हम यहाँ अलग तरह के सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर, तो पहले जो बोल रहा है उतना करते जाएंगे। तो पहले बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है देखेंगे। तो अगर हम लोग बायां, हमें पता है, अब तो पता है बायां, तो इधर से हमें 20वें तक जाना है। यहाँ पे नंबर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे कुछ और भी बोल रहा है तो गलत हो सकता है, इसलिए नंबर नहीं, सिर्फ काउंट करेंगे हम लोग। तो 20वां कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी टी 20वें स्थान पे आया हमारा टी। अब आगे पढ़ेंगे, बाएं से 20वां अक्षर देखना है। फिर बोल रहा है तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य। अब पहले देखेंगे दाएं से 18वां, तो दायां इधर से शुरू होगा, तो दाएं से 18 तक जाएंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पर आया हमारा आई। ठीक, अब जब हमें बाएं से 20वां मिल गया, दाएं से 18वां मिल गया, तो अब हम आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। अक्षर के मध्य में, यानी इनके बीच में कितने अक्षर हैं। तो इन अब यहाँ 18 जहाँ 20 है, इनके बीच में जितने हैं उनको काउंट करके लिख देना है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 10 इनके बीच में। अब हम थोड़ा नए तरह का सवाल यहाँ पे देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले अक्षरों को हटा दिया जाए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है। जिनको नहीं पता है उनके लिए, सम संख्या वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी 2 के पहाड़े में जो आए वो सम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ बोला है जो सम संख्याओं पर आने वाली सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, यानी जो अक्षर सम संख्या के स्थान पे आ रहे हैं उनको हमें हटा देना है। फिर उसके बाद हमें क्या बनाना, तो नई वर्णमाला बनेगी। तो नई वर्णमाला में 13वें स्थान पर क्या होगा। तो जब सम संख्या को हम लोग हटा देंगे तो नया बनेगा, तो उसमें 13वां स्थान किसका होगा वो बताना है। तो मैंने यहाँ बना दिया है, तो नंबर लिख लेंगे। अब जो 2 से, मतलब जो नंबर 2 के पहाड़े में आते हैं उनको हटाना है हमें। तो मेरे को मैंने लाइन कर दिया है जिनको हटाना है। तो इन सब पे लाइन जिस पे बनी है, अब उसको हमें नहीं काउंट करना है, जिन पे नहीं बनी है सिर्फ उसे काउंट करना है। तो हम लोग काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 नंबर पे कौन सा आया? वाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब हम दूसरे तरह का सवाल देखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है यदि शब्द एब्सोल्यूट के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। तो पहले जो बोला है, क्या बोला है? एब्सोल्यूट के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार जैसे A to Z लिखा है, इस अनुसार अगर हम लगाएं नंबर से, तो कितने ऐसे यहाँ पे अक्षर मिलेंगे जो अपने स्थान पे रहेंगे, यानी इस शब्द में जो जिस स्थान पे है। तो पहले चलिए हम लोग लगाते हैं पहले इसको। तो सबसे पहले तो A यहाँ पे है, तो A पहले आता ही है, A को लिख लिया। फिर B आता है तो B। अब C D जो नहीं है, फिर कौन आएगा? अगर हम यहाँ से देखें तो E आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा E। फिर कौन आएगा? E के बाद L आएगा, क्योंकि और बाकी तो है नहीं यहाँ, तो L लिखेंगे। L के बाद क्या आएगा? O। इसमें O है तो यहाँ पे O हो जाएगा। O के बाद S, O के बाद जो इसमें है उसके बाद S आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा S। फिर S के बाद T, जस्ट बगल ही है तो T आएगा। फिर कौन सा आएगा? U लास्ट में। तो ये बन गया, ये अल्फ़ाबेट जिस तरह से ABCD लिखे रहते हैं उसमें अरेंज कर दिया मैंने। अब इसमें से हमको बताना है कि कितने ऐसे अक्षर हैं जो अपने जैसे इसमें थे जिस जगह पे, उसी जगह पे इसमें भी आए हैं। तो हमें जो जो मिल रहा है उसको देख लेते हैं। ये A मिला हमें, जैसे पहले पे था उसी तरह यहाँ भी है। फिर B, फिर S तो चेंज हो गया, यहाँ पे E आ गया इसकी जगह, उसको लेना नहीं। O की जगह L आ गया, L की जगह O आ गया है, U की जगह S।
और कौन कौन और सामने है, टी। टी जिस प्लेस पे यहाँ पे था उसी प्लेस पे फिर से आया है, तो टी हुआ और यू की जगह 1। तो ऐसे कितने अक्षर हमें मिले जो पूर्व स्थान पे है, 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब हम एक अलग तरह का सवाल देखेंगे, ये लास्ट सवाल है। इसमें लिखा है शब्द वाशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से उसी संख्या पर है जो वर्णमाला पर है। इसका मतलब हुआ कि ये जो शब्द लिखा है इसमें ऐसा कौन सा अक्षर है जो गिनने पर ABCD को अगर हम शुरू से गिनते हैं उसी स्थान पे आएगा। ABCD गिनने में जिस स्थान पे आता है उसी स्थान पे इसमें भी आए। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले इस पे नंबर डालेंगे फिर शुरू से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब बस इसमें मिला लेना है कि ऐसा कौन सा इसमें से मैच कर रहा है। तो 1 पे तो यहाँ A है, W होगा नहीं। 2 पे तो A रहेगा नहीं। 3 पे आ रहा है S, समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं देखने में ही पता चल जा रहा है। 7 नंबर पे यहाँ G आता है और यहाँ भी 7 नंबर पे G आया है। तो आप पहली बार में ऐसे लगेगा तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन करते करते आदत हो जाएगी तो डायरेक्ट मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा G। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी अगर आप पहले सवाल लगा लीजिए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आगे की क्लास हम फिर देखेंगे। इसी टॉपिक पे भी और तरह के सवाल हैं जो दूसरे पार्ट में हम बनाएंगे। थैंक यू।